आज आपके साथ पेशावरी चपली कबाब बनाने की इंशाल्लाह ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। और जब भी आप चपली कबाब घर पे बनाते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से एक तो चपली कबाब आपके टूटते हैं या आपको प्रॉब्लम आती है, अगर टूटे ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। वो जो पेशावर वाला टेस्ट है ना वो आपके कबाब के अंदर से क्यों नहीं आ पाता है। आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें बताऊँगा, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि कीमा आपने बिल्कुल बारीक लेना है। ठीक है, अगर आप बाज़ार वाली मशीन से निकलवा रहे हैं कीमा तो 2 मरतबा आपने निकाल लेना है। ठीक है, अगर बाज़ार से आप कीमा करवा के लेके आए हैं और वो थोड़ा सा आपको मोटा लग रहा है तो आपने 1 मरतबा उसको चॉपर के अंदर घुमा लेना है। ठीक है, मोटा कीमा होगा तो कबाब आपके टूटेंगे। 1 किलो कीमा है, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने 1 किलो कीमे के अंदर नमक शामिल कर देना है। और सबसे पहले ना नमक के साथ थोड़ा सा आपने इसको मसल लेना है ताकि इसके अंदर ना थोड़ी सी लेस आ जाए। जब कीमे के अंदर लेस होगी ना, लचक होगी, तो कबाब आपके टूटेंगे नहीं कभी भी। अगर कीमा ही आपका बाइंडिंग में नहीं आ रहा होगा, खस्ता खस्ता सा कीमा होगा, तो वो कबाब आपके वहाँ जाके भी टूटेंगे जब आप उसको फ्राई करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि चपली कबाब के कीमे के अंदर फैट नहीं होना चाहिए। सूखा गोश्त हो, रूखा गोश्त हो, उसके कबाब सही बनते हैं। अगर फैट होगा 10%, 8%, 15%, तो कबाब आपके जब आप उसको जाके फ्राई करेंगे ना उस टाइम पे टूट जाएंगे, क्योंकि जो तेल होगा गोश्त के अंदर से वो निकलेगा। अब मसालों की बात करें तो इसके अंदर अजवाइन आपने लेनी है, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा लेना है, कुटा हुआ धनिया और अनारदाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता। 2 छोटे साइज़ के टमाटर, इसके बीज निकाल के आपने चॉप करके टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, 3 मैंने प्याज ली है जिसका वज़न तकरीबन 250 ग्राम है। प्याज को बारीक करके अच्छी तरीके से प्याज का पानी निकाल के प्याज आपने इसमें ऐड कर देनी है। अब इन तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर मसलना है, इसको गूंदना है। देखें, कोई से भी आप कबाब बना रहे हो, चाहे सीख कबाब हो, चाहे चपली कबाब हो, गोला कबाब हो, इसका कीमा बारीक ही होगा। ठीक है, जो धागे वाले कबाब होते हैं ना, सिर्फ उसका कीमा मोटा होता है क्योंकि उसके ऊपर धागा लगाया जाता है जब उसको सीखों पे लगाते हैं। तो इन कबाब का जो कीमा है, एक तो आपने कीमा बारीक रखना है और दूसरा यह है कि आपने उसको गूंदना थोड़ा से अच्छे तरीके से, यानी कि जब तक इसके अंदर लेस नहीं आएगी ना आप इसको गूंदेंगे अच्छी तरह से। और इसके अंदर आपने मकई का आटा ऐड करना है। ठीक है, बेसन नहीं ऐड करना, पीली मकई का आटा 4 चम्मच। ये बनेगा तकरीबन 45 ग्राम या 50 ग्राम के करीब। 1 किलो अगर आप ले रहे हैं ना कीमा, तो इसके अंदर आपने 45 से 50 ग्राम या 4 चम्मच लगा लें मकई का, पीली मकई का आटा ऐड करना है। बेसन से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब के अंदर से जो रियल टेस्ट है ना पेशावर वाला वो आए, तो फिर आपने इसके अंदर मकई के आटे का इस्तेमाल करना है और इस वीडियो को आपने फॉलो करना है। सही है, इंशाल्लाह पेशावर के अंदर जो कबाब बनते हैं उससे भी अच्छे कबाब आप अपने घर में बना लेंगे अगर आप इस वीडियो को एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं। तो अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। और इस दौरान एक छोटी सी अब मैं आपको टिप और भी बता देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये कीमा मसलने के बावजूद भी बाइंडिंग में नहीं आ रहा, तो हल्का सा आप इसके अंदर पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस सूरत में जब इस कीमे के अंदर लेस नहीं आ रही, ये कीमा थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है, आप इसको इतना ज़्यादा मसल भी रहे हैं, इसके अंदर खुदा ना खास्ता बाइंडिंग नहीं आ रही, तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, कीमे के अंदर लेस भी आ जाएगी और बाइंडिंग भी हो जाएगी। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये वहाँ जाके टूटेंगे उसी सूरत में जब कीमे के अंदर फैट होगी, चिकनाहट ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से मसलने के बाद इस तरह से आपने कबाब की इसको शक्ल दे लेनी है। ये देखें, जिस थाल के अंदर मसाला मिक्स किया था उसी थाल के अंदर इसको प्रेस कर लें और हाथ से इसको उठा के थोड़ा सा सेट कर लें। बहुत ज़्यादा आपने मोटे नहीं रखना है इसको। सही है, तो अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ। फ्राई की ख़ास टिप है वो आपने ज़रूर सुन लेनी है। तो चपली कबाब जब भी आपने फ्राई करने हैं थोड़े से गर्म तेल के अंदर फ्राई करने हैं। ठंडे तेल में जब भी चपली कबाब आप फ्राई करेंगे, कबाब ऊपर से आपके नरम हो जाएंगे, अंदर से ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे अंदर से। और ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता चपली कबाबों को फ्राई होने में, तकरीबन 4 मिनट, 3 से 4 मिनट काफ़ी हैं कबाब को फ्राई होने में। और इसी हिसाब का आपने ऑयल का टेम्परेचर रखना है। सही है, यानी कि 3 से 4 मिनट के अंदर कबाब आपके निकल आएँ। और कढ़ाई को या फ्राई पैन को ज़्यादा ऑयल से ही नहीं भरना, 1 इंच या 1 इंच से भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, आधा इंच आप लगा लें, बस इतना तेल होना चाहिए। साथ में मैंने कोई 5-7 मिर्चें भी इसके साथ फ्राई कर रहा हूँ। मिर्चों के अंदर कोई चीज़ आपने नहीं लगानी, सिर्फ कट लगाना है मिर्चों के अंदर। ठीक है, साबुत मिर्चें नहीं डाल देनी, फिर ये ऑयल में जाके फटेंगी। कट लगा के मिर्चें फ्राई कर लें। ये भी कबाब के साथ रखें, यकीन करें आपको मज़ा आएगा।
5-7 मिर्चें, ज़्यादा नहीं, यानी कि जितने कबाब हों उससे आधी मिर्चें आपने ले लेनी हैं और बीच में सिर्फ मिर्चों का कट लगाना है। अच्छे तरीके से इसी तेल के अंदर आपने मिर्चों को फ्राई करके बाहर निकाल देना है। तो मैं कोई 8-10 कबाब बना के आपको एक पीस तोड़ के दिखाऊंगा, बाकी जो कबाब हैं फिर बाद में हम वो बना लेंगे। और इस तरह से आप मसाला लगा के इसको रख भी सकते हैं 2-4 दिन के लिए, कोई मसला नहीं है। कबाब को मसाला लगाया, इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दें, जब दिल कर रहा हो कबाब निकाल लें और इस तरह से इसको फ्राई कर लें। और देखें माशाल्लाह से लुक कितना ज़बरदस्त आया है। यकीन करें जब आप इस तरह से कबाब बनाएंगे और पहली बाइट लेंगे ना इस कबाब से, आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। बस आपसे गुजारिश ये करूँगा कि वीडियो को फॉलो करके बनाइएगा, ठीक है। जो टिप मैंने बताई हैं छोटी छोटी, उन पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह कबाब के टेस्ट की ज़िम्मेदारी मेरी है और ना ही ये कबाब आपके ड्राई होंगे, ना ही टूटेंगे। ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। और उसके साथ ना आपने एक चटनी ज़रूर बनानी है। एक छोटा सा टमाटर ले लें, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना आपने ले लेना है और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके और नमक, इस तरह से आपने चटनी ज़रूर बनानी है इसके साथ। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।